जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह के काम का टाइम हो चुका है। नाश्ता वगैरह सबने कर लिया है। गुड्डू चिंकी ने भी कर लिया है और आरुष ने भी दूध पी लिया है, आरुषी ने। और देखिए चूल्हा मैंने जला दिया है। अभी मैं सबसे पहले बच्चों का दूध रखूँगी छान कर। और कल हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया था, रात को दिया था उसने, मतलब सुबह शाम तीसरे टाइम में दिया था, रात के 10 साढ़े 10 बजे दिया था। तो वो रात हमने फ्रिज में छान कर रख दिया था। तो अभी मैं उसे कढ़ने के लिए हंडी में रखूँगी और इस चूल्हे पर रखूँगी बच्चों का दूध पतीली में। और फिर बनाऊँगी मैं चने की दाल और उड़द की दाल दोनों मिक्स करके। माँ ने बोला है कि दाल बनाना, आज कई दिन हो गए हैं दाल खाए हुए, तो इसलिए दाल चावल कढ़ी चावल ये सब चीज़ें ही चल रही है। और लॉकडाउन तो और बढ़ ही चुका है, आप लोगों को पता ही है सबको। तो इसलिए अभी तो इस तरीके से ही काम चलाना पड़ेगा। तो वैसे भी कई दिन हो गए हैं दाल और कढ़ी बनाए हुए, तो इन दोनों में से आज मुझे कुछ बनाना था। मैं सोच भी रही थी, लेकिन माँ ने कहा कि दाल बनानी है उड़द की, तो मैं वही बनाऊंगी आज। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले दूध छानूंगी। बच्चों का दूध मैंने रख दिया है और हंडी में छान लूंगी। जो बचा हुआ थोड़ा सा दूध है वो हंडी में छान लूंगी। और जो रात का दूध मैंने छान कर रख दिया था वो भगोने में है, इस वाले भगोने में। तो इसे डाल दूंगी। ये फ्रिज में रख दिया था ताकि खराब ना हो। और इसे करने के लिए रख दूंगी। कल फिर इसमें से मक्खन निकल जाएगा, क्योंकि अगर एक दिन दूध नहीं रखा जाता तो मट्ठा के और मक्खन के बिना बिल्कुल भी नहीं काम चलता, क्योंकि ताज़ा मक्खन और मट्ठा ही बच्चे पसंद करते हैं। और इस टाइम में गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है और खाने पीने में अच्छा लगता है गुड़ के साथ में। तो देखिए फिर मैंने इसमें जो है हरे में करसी डाल दी थी और अभी मैंने उसमें कढ़ने के लिए दूध रख दिया है। और जब तक इधर बच्चों का दूध भी गर्म हो गया था, तो अभी कुकर में जो है मैं पानी डाल कर रख रही हूँ। और थोड़ा सा पानी गर्म होगा तो फिर दोनों दालें इसमें डाल दूँगी। तो चने की दाल मैंने पहले भिगो कर रख ली थी और उड़द की दाल आज मैंने नहीं भिगोई है, उसे बिना भिगोए ही बनाऊँगी। क्योंकि उसका छिलक जो है आप सबको पता ही है, माँ ने उतार दिया है। उसे छड़ने के बाद में थोड़ा बहुत छिलक रह गया है उसके ऊपर, मतलब कोई आधी दाल पर ही रहा है। तो दाल बनने के बाद में फिर मैं यहाँ पर दाल को छोंकने की कर रही हूँ तैयारी। तो मैंने तेल गरम होने के बाद में जीरा और प्याज इसमें डाल दिया है। अभी मैं पहले इसे अच्छे से ब्राउन कलर का कर लूँगी छोंक को, और फिर डालूँगी इसमें टमाटर का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड करके रख रखा है। और जितना भी ज़रूरत का सामान होता है सारा यहाँ पर पहले ही रख लेती हूँ, ताकि बार बार यहाँ से उठना ना पड़े। क्योंकि खुला है तो पक्षियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि खुले में जो है कौवे भी आ जाते हैं। पर यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि पेड़ भी है लेकिन दूर ही बैठे रहते हैं। शीशम के पेड़ पर बैठते हैं ज़्यादा कौवे, वहाँ पर एक उनका घोंसला भी है। लेकिन यहाँ पर चूल्हे के पास में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बैठा ही रहता है। तो देखिए छोंक होने के बाद में फिर मैंने ये टमाटर ग्राइंड किया हुआ इसमें डाल दिया है। अभी मैं इसे ढक दूँगी। और कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है हमारी ग्रेवी का। और मैं इसे अभी और पकाऊंगी, थोड़ा सा पकाने के बाद ही इसमें दाल को डालूंगी जो मैंने कुकर में बना ली है। तो ग्रेवी जो है मैंने पका ली है और तेल छोड़ दिया है उसने। अभी मैं दाल भी चला कर देख रही थी कि कभी लगी ना हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी है।
जब मैंने इसमें हल्दी और नमक और मिर्च डालकर इसे बनाया है। और इसमें ज़रा सा डाला था सरसों का तेल, तो ग्रेवी बन गई है अच्छी। और मैंने इसमें दाल को जो है डाल दिया है। अब मैं इसे ऐसे ही चला दूंगी और जो कुकर में दाल बची हुई है उसे भी इसमें डाल दूंगी। और आप दाल का जो है कलर देख ही रहे होंगे कितना अच्छा है, देखने से भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी ये दाल। जब सबने खाई तो मतलब ख़त्म हो गई थी, एक टाइम में ही चावल बनाए थे फिर मैंने इसके साथ में। तो यहाँ पर मैंने धनिया की पत्तियाँ भी काट कर रख ली थी धोकर ये। और जिस दिन आप सबको पता ही है, जिस दिन सब्ज़ी खरीदते हैं तो फिर उसे एक बार वॉश ज़रूर करते हैं पानी में, और फ्रिज में वॉश करके ही रखते हैं सैनिटाइज करके। तो फिर जब बनाते हैं फिर एक बार फिर उसे धोकर ही यूज करते हैं। तो दाल बनकर तैयार है, आइए आप भी खा लीजिए। और कैसी लगी दाल आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सी दाल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इधर फिर मैंने दाल उतारने के बाद में चावल बनाने की तैयारी कर ली थी। तो मैं जीरा चावल बना रही हूँ और उसमें मैंने तेल डाल दिया, इसमें ज़रा सा जीरा डालकर फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो इधर मैं गुड्डू से बात कर रही थी, गुड्डू कह रही थी कि मम्मी आज कैसे चावल बनाओगी। मैंने कहा बेटा आप देखना टेस्टी बनेंगे, जब खाओगे जब बताना। तो जब जीरा चटक गया था तो मैंने पानी जो है इसमें डाल दिया था। और गेट में कोई पीछे था तो इसलिए मैं उसे ही देख रही थी। तो चावल इधर मैंने धोकर जो है वो डाल दिए हैं। और अभी कुकर का ढक्कन जो है वो बंद कर दिया है मैंने, तब तक अपने दूसरे काम करूँगी। और यहाँ पर रायते की हो रही है तैयारी, क्योंकि आजकल डेली ही रायता यूज हो रहा है। तो लौकी को जो है मैंने निचोड़ लिया है, कढ़ाई में ही उबाला था। और ये पतीली में ले ली है मट्ठा। दाल बन चुकी है, दूध भी गर्म हो चुका है और इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और जिससे हम छोंक लगाते हैं रायते में वो कड़छी मैंने अंगारी के पास में रख दी है। और अब इसमें मैं नमक मिर्च भी डाल दूंगी और पुदीना डालती हूँ, जो हमने पुदीना सुखा कर रखा हुआ है घर पर ही। अब इसे हिला दूंगी बंद करने के बाद में। और इसमें मैंने सरसों के दाने जो है तेल में डाल दिए हैं, कड़छी गर्म हो गई थी। अब मैं इसे रायते को जो है छोंक दूंगी। तो रायता जो है मैंने देखिए छोंक दिया है। अभी मैं आपको रायता भी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है बनने के बाद में। अब यहाँ से सारा सामान जो है मैं अंदर रख दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा रायता बना है। उसके बाद लेने लगे फिर हम लोग सब्जी वाला आया था। तो सब्जी में हमने टमाटर लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि ये भैया डेली आते हैं तो इसलिए ताज़ी ही खरीद लेते हैं। और यहाँ पर खड़ा है छोटू। और यहाँ पर मिट्टी लाकर डाली थी अरविंद भैया ने रेड़े में ही, क्योंकि पशुओं के नीचे जो है ऊंचा नीचा हो गया था तो बैठने में इन्हें दिक्कत हो रही थी। जब इनके नीचे गड्ढे से हो जाते हैं तो ये मतलब ठीक तरीके से बैठ नहीं पाते हैं। तो मिट्टी का ढेर इन्होंने पूरा बिछा दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर ये जो मोटे मोटे ही डले हैं इन्हें बारीक कर देंगे किसी चीज़ से पीट कर। पहले ये मिट्टी को जो है फैला रहे हैं, यहाँ पर जो गड्ढे थे वो इन्होंने सारे भर दिए हैं लगभग। और यहाँ पर चल रही है छोटू की थोड़ी सी मस्ती।
और जब भी माँ इनके छोटों के पास जाती है तो ये इस तरीके से ही करता है, क्योंकि ये सोचता है कि रोटी लेकर आई होंगी, क्योंकि ये रोटी ज़रूर खाता है तीनों टाइम। ये देखिए, जब भी कोई पास में जाता है इस तरीके से ही करता है। और ये सोच रहा है, अभी ये देखिए सूंघ रहा है हाथों को कि यहाँ रोटी लेकर आई होंगी। ये देखिए, छेड़ने से और भी ज़्यादा करता है। और ये अभी खुल चुका है, मस्ती करते करते ही ये खुल गया था। और दूसरे फर्श पर नहीं जाता है, सामने वाले पे, जहाँ पर जिस तरफ हम लोग रहते हैं उस तरफ नहीं रहता है, जाता है यहीं पर घूमता रहा ये जब तक खुला रहा। तो इन्होंने देखिए मिट्टी को जो है बारीक करना शुरू कर दिया है ईंट से। इस तरीके से सारी मिट्टी को जो है बारीक कर दिया है। और गड्ढे आपको एक भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर सारे गड्ढे जो है इन्होंने भर दिए हैं। और उधर चारपाई पर बैठे हैं पिताजी और आरुषि। ये जो हैं मोटे मोटे डले थे मिट्टी के, वो चुभते फिर इन्हें इन पे बैठे नहीं जाता, तो इसलिए इन्होंने बारीक कर दिया है। और इससे क्या होगा कि मिट्टी भी दब जाएगी। तो और ये है जुमिया। जुमिया हमेशा ऊपर ही खड़ी रहती है, मशीन वाले चौतरे पर ही। तो शाम का टाइम हो चुका था, जैसे ही मैं सोकर उठकर आई तो देखा कि ये वाली गाय जो है हमारी खुली हुई है। और जब ये खुल जाती हैं, ये 4-5 चक्कर पूरे बगड़ में ज़रूर लगाती है। तो अरविंद भैया इसे रोटी देकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये 1-2 चक्कर तो फिर भी लगा ही देगी। ये देखिए, और जितने ही ये पास में जाते रहे इसने इतना ही भागना शुरू कर दिया, नहीं तो ये आराम से खड़ी हुई थी। और अब इसे ये बांध देंगे अंदर बरामदे में ही, जहाँ पर ये घास खा रही थी। ये देखिए, और जब भी ये खुल जाती है पूरी मस्ती करती है ये भी। पर यह है कि फर्श पर अगर उधर चली जाए घर की तरफ तो गिरने का डर रहता है। तो ये छोटू देख रहा था। ये देखिए, और फिर उसके बाद आ गई थी मैं पथवारे में, क्योंकि एक बिटोड़े की जो है लास्ट लेयर रह रही थी। एक बिटोड़ा हमारा पूरा हो चुका है, यहाँ पर 2 बिटोड़े रखे हुए हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो ये दूसरा जो है इसकी लास्ट लेयर थी, तो वही हम आज कंप्लीट करने के लिए आ गए हैं। ये देखिए, और यहाँ पर आज मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा ही बनाया, क्योंकि कई बार आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। देखिए, ये लास्ट लेयर है इसकी। और हम चारों आए हुए हैं यहाँ पर, मैं, गुड्डू, चिंकी, माँ।